हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बैच पे, जो कि अभी क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अपन है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, तो इसके अंदर अपन ने एक नल चैप्टर बना दिया। ठीक है, यानी अलग से एक सेपरेट चैप्टर, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है। और इस लेक्चर के अंदर आज अपन कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज को अपन अलग ही डील करेंगे। समझ में आ गई बात ये, ताकि अपन को समझने वाले जो टॉपिक होंगे वहां पर ये चीज़ें ना आए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अपन एक अलग ही सीरीज चला रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर आज पहला है, और हेलो एल्केन और हेलो एरीन का आज फिजिकल प्रॉपर्टी अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई जैसे कि आपके पास सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड दिखने में कैसा होगा, कंपाउंड की स्मेल कैसी होगी। ठीक है, कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा, या फिर गैसियस फॉर्म में होगा। और अलग अलग प्रकार की अपन बातें करते हैं, जैसे सोल्यूबिलिटी, डेंसिटी वगैरह, इनके बारे में बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट अपने पास है कौन सा, फिजिकल स्टेट। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट के बारे में क्या अपन बात करते हैं कि कंपाउंड सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या गैस होगा। ठीक है, तो अपने पास जनरली क्या होता है, जैसे कि CH3Cl, CH3Br, CHCl, ये सारे क्या होते हैं, गैसेज होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर नंबर ऑफ कार्बन C1 से लेके C4 तक है, सॉरी C1 से लेके C3 तक है, तो अपने पास वो किस फॉर्म में होता है, वो गैसियस फॉर्म में होता है। और अगर नंबर ऑफ कार्बन C4 से अपने पास C7 तक है, तो वो होगा लिक्विड स्टेट के अंदर। और अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर ग्रेटर देन 8 है, ठीक है, 8 या फिर 8 से ज़्यादा अगर अपने पास है, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। समझ में आ गई बात ये, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे है। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर किसी के अंदर C1 से C3 तक है, ठीक है, यानी CH3Cl, ठीक है, C2H5Cl, तो ऐसे अपने पास अगर एक कार्बन से लेके 3 कार्बन तक है, तो वो कंपाउंड गैसियस फॉर्म में होता है। और C4 से C7 तक है तो लिक्विड होगा। और कार्बन की संख्या अगर कंपाउंड के अंदर 8 या 8 से ज़्यादा होती है, तो अपने पास वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। दूसरी बात, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, अपनी प्योर स्टेट के अंदर अगर आपने प्योर अल्काइल हैलाइड लिया है, तो वो आपके पास क्या होता है, कलरलेस होता है। पर देखा गया है कि अगर अपने पास क्या होता है, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड, ठीक है, इनको अपन क्या करते हैं, सनलाइट में रखते हैं, तो ये क्या होता है, अपने पास कलरलेस नहीं होते, इनके पास क्या होता है, कुछ कलर आ जाता है। समझ में आ गई बात ये, तो सनलाइट की उपस्थिति में एक्सपोज करते ही क्या होता है, ये थोड़ा बहुत आपके डार्क रंग देना शुरू कर देते हैं। फिर तीसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ये क्या होते हैं, अपने पास कुछ हेलोजन जो कंपाउंड्स अपने पास हैं, ठीक है, जो वोलाटाइल होते हैं, जिनकी क्या होती है अपने पास वेपर बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, कुछ स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी कि क्या हो गए, अपने पास चखने में क्या होते हैं, वो मीठे होते हैं। समझ में आ गई बात है, टेस्ट बोल दो या स्मेल बोल दो, तो ये चीज़ हो गई। तो बहुत सारे अपने पास ऐसे वोलाटाइल हेलोजन कंपाउंड है जो क्या होते हैं, जिसकी अपने पास वाष्प बनती है। ठीक है, तो वो कंपाउंड अपने पास कैसे होते हैं, सूंघने में और चखने में कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, स्वीट इन स्मेल एंड स्वीट इन टेस्ट। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, तो हेलो एल्केन के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, एल्केन से ज़्यादा होते हैं। कारण क्या होता है, अपने पास जैसे CH4 मेरे पास यहाँ पे है और CH3Cl है, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो CH3Cl का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किससे, मेथेन से। कारण क्या होता है, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ठीक है, और ये अपने पास कैसा हो जाएगा, पोलर कंपाउंड होता है। तो इस वजह से अपने पास क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, जिससे क्या हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। जबकि नॉन पोलर के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, वो तो बहुत ही खराब होता है। ठीक है, आपको भी पता होगा, सबसे जो अपने पास वीक फोर्स होती है, ठीक है, जिसको लंदन फोर्स बोलते हैं अपने पास है, वो कौन सी होती है, नॉन पोलर होती है। और अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, और फिर क्या होता है, बढ़ता जाता है, और एल्काइल आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कारण क्या होता है,
कारण होता है अपने पास वही है वंडरवाल फोर्स। ठीक है, तो जो वंडरवाल फोर्स होती है ना उसी का ही कारण होता है। वंडरवाल फोर्स क्या होती है अपने पास, एक नॉर्मल सी फोर्स है जो क्या होती है हर कंपाउंड, क्या होता है हर कंपाउंड के पास होती है। वो जनरली क्या होता है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, तो वो जो फोर्स होती है उसको वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। और 11th के अंदर आपने देखा होगा कि वंडरवाल फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। यानी मॉलिक्यूलर वेट किसी कंपाउंड का जितना ज़्यादा होगा उसमें वंडरवाल फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। वंडरवाल फोर्स ज़्यादा होगी तो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वो अट्रैक्शन तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसमें अगर बात करूँ तो एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड में से अपने पास यहाँ पे मोलिकुलर वेट किसका ज़्यादा होता है भाई, आर 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 और आर, इनका तो सेम होगा। आयोडाइड का अपने पास, आयोडीन का क्या होता है मोलिकुलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ब्रोमीन का क्या होता है, कम, फिर क्लोरीन का उससे कम, और फ्लोरीन का सबसे कम होता है। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये चीज़ हो गई। तो अपने पास मोलिकुलर वेट है वो सबसे ज़्यादा किसका है, आर आई का है, तो इस वजह से आर आई का अपने पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि ब्रांच्ड आइसोमर आपको अगर दिए हुए हैं, ठीक है, ब्रांच्ड आइसोमर दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड दे रखा है, यहाँ आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड दे रखा है, और यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड दे रखा है। ठीक है, एन में तो क्या होता है सीधी स्ट्रेट चेन होती है तो एन लगाया जाता है, तो यहाँ पे क्लोराइड हो गया। समझ में आ गई बात ये, तो ऐसे आपको करना है। और आइसो ब्यूटाइल का क्या मतलब हो गया क्लोराइड का, कि सेकेंड लास्ट पोजिशन पे एक क्लोरीन अपने पास प्रेजेंट है तो उसको आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे। और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का क्या मतलब है कि क्लोरीन जिससे जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोल देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है इस केस के अंदर मेल्टिंग पॉइंट या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो अपने पास क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, सरफेस एरिया के। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब अनब्यूटाइल क्लोराइड का क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, फिर इसका सरफेस एरिया कम हो गया, फिर इसका और कम हो गया। तो सरफेस एरिया अपने पास ज़्यादा किसका है, सरफेस एरिया है अपने पास इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनब्यूटाइल क्लोराइड का सरफेस एरिया ज़्यादा होने से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर आएगा किसका, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच्ड आइसोमर में ऐसे देखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम हो गया, इसका सरफेस एरिया और कम हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्रम बताना है। फिर आते हैं डेंसिटी पे। अब डेंसिटी में क्या होता है कि ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो जो डेरिवेटिव होते हैं हाइड्रोकार्बन के, वो वाटर से क्या होते हैं, ज़्यादा हेवियर होते हैं। समझ में आ गई ना, यानी भारी होते हैं पानी के अगर कंपैरिजन में अपन निकालें। ठीक है, कौन कौन से ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, पानी से भारी होते हैं। समझ में आ गई बात ये। और अगर आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई की डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होगी, आर आई की ज़्यादा होगी, क्योंकि अपन को पता है कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब मोलिकुलर मास अपन को पता है आयोडीन का, देखो आर आर तो सब में सेम है, तो मोलिकुलर वेट अपने पास किसका होगा, यहाँ पे आयोडीन का ज़्यादा होगा। फिर मोलिकुलर मास है वो कम होगा किसका, ब्रोमीन का, फिर और कम क्लोरीन का, फिर सबसे कम क्लोरीन का। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो मोलिकुलर वेट के आधार पे देखें तो आयोडीन आ रहा है। फिर वॉल्यूम का अगर देखो तो यहाँ पे आर 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 आर, इनका वॉल्यूम तो क्या होगा अपने पास है, सब में इनका वॉल्यूम अपने पास क्या होगा, सेम होगा। और जबकि आयोडीन की बात करो तो आयोडीन का आकार बड़ा होता है ना, तो वॉल्यूम थोड़ा इसका क्या होगा अपने पास ज़्यादा होगा। फिर ब्रोमीन का वॉल्यूम होगा कम, फिर अपने पास और कम, तो यहाँ पे वॉल्यूम फैक्टर है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल अपने पास कैसा हो जाएगा, आर आई का यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोलिकुलर वेट ज़्यादा है। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे छठा अगर अपने पास आता है सोल्यूबिलिटी का, तो सोल्यूबिलिटी में अपने पास क्या देखने को मिलता है कि सोल्यूबिलिटी में आपको ये देखने को मिलता है कि अल्काइल हैलाइड होते हैं ना, वो अपने पास क्या होते हैं, पानी में इनसोल्यूबल होते हैं। इनसोल्यूबल यानी घुलते नहीं है। क्यों नहीं घुलते, क्योंकि ये अपने पास वाटर के साथ क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। भाई अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CH3F की और यहाँ पे मेरे पास H2O है, तो अगर इनके बीच में अपने पास क्या होता, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता तब तो ठीक बात थी, पर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, क्योंकि देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और अगर इससे अपने पास हाइड्रोजन कनेक्ट होता और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तब तो अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है।
ठीक है भाई, अपने पास कंडीशन होती है कि यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, फ्लोरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, और परंतु इससे क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए हाइड्रोजन, पर यहाँ कार्बन कनेक्ट है, और यहाँ पे अपने पास है ऑक्सीजन भी क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर अपने पास यहाँ फ्लोरीन से हाइड्रोजन कनेक्ट होता तब तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता, पर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता, तो इस वजह से ये अपने पास एल्काइल जो क्लोराइड है, एल्काइल फ्लोराइड यानी एल्काइल हेलाइड जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं, पानी में सोल्यूबल नहीं होते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये सोल्यूबल किस में होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, जैसे एसीटोन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। फिर बात आती है इनफ्लेमेबिलिटी की। इनफ्लेमेबिलिटी का मतलब हो गया जलना, आग पकड़ने की क्षमता, इसे आप मान सकते हो। तो हेलो एल्केन होते हैं ना, वो अपने पास क्या होते हैं, यहाँ पे इनफ्लेमेबल कम होते हैं कोरेस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मेथेन की और मैं बात करूँ CH3Cl की, तो इन दोनों में से अपने पास ज़्यादा जल्दी आग कौन पकड़ेगा, CH4 यानी मेथेन पकड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि हेलो एल्केन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग अपने पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है, उसकी फ्लेमेबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि इसकी कम होती है, ठीक है। कारण क्या होता है अपने पास कि इसके अंदर हेलोजन कंटेंट आ जाता है, यानी हेलोजन कंटेंट आते ही क्या होगा अपने पास यहाँ पे इनफ्लेमेबिलिटी जो होगी, जलने की कैपेसिटी होगी, वो क्या होती है, कंपाउंड की कम हो जाती है। जैसे CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, अगर इनमें मैं देखूँ तो इसमें क्या है, हेलोजन कंटेंट नहीं है, इसमें हेलोजन कंटेंट है, इसमें और ज़्यादा हेलोजन कंटेंट हो गया, और सबसे ज़्यादा हेलोजन कंटेंट अपने पास CCl4 में है, ठीक है। तो CCl4 अपने पास ज़्यादा, अपने पास क्या रखेगा, हेलोजन कंटेंट रखेगा, तो इसकी इनफ्लेमेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम, और CH4 की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो मेथेन क्या होती है, जल जाती है, जबकि अपने पास CCl4 नहीं जलता, ठीक है। तो हेलोजन कंटेंट अगर कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे तो उसकी इनफ्लेमेबिलिटी घट जाती है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। समझ में आ गई बात ये। तो इस वजह से क्या होता है, CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं, उनके अंदर यूज में लिया जाता है। समझ में आ गई। तो ये अपने पास हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। समझ में आ गई बात ये। तो सबसे पहला क्या है कि फिजिकल स्टेट, अगर कार्बन की संख्या 1 से 3 है कंपाउंड के अंदर तो गैसेज, और कार्बन की संख्या 4 से 7 है तो लिक्विड, कार्बन की संख्या 8 या 8 से ज़्यादा होती है तो सॉलिड हो जाएगा। एल्काइल हेलाइड कलरलेस होते हैं प्योर स्टेट के अंदर, परंतु अगर एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड को सनलाइट में एक्सपोज कराएं तो कुछ रंग दे देंगे। फिर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे क्या होते हैं, वोलाटाइल जो अपने पास है हेलोजन कंपाउंड होते हैं, वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं और स्वीट इन स्मेल होते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो हेलो एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि एल्केन का क्या होता है अपने पास यहाँ पे कम होता है, ठीक है। तो हेलो एल्केन का अपने पास मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कारण क्या होता है, क्योंकि हेलो एल्केन के पास क्या होती है, पोलर नेचर होती है, जबकि अपने पास एल्केन के पास नॉन पोलर नेचर होती है। अब नॉन पोलर का जो इंटरेक्शन होता है वो सबसे खराब होता है, जबकि अपने पास पोलर है यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से हेलो एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अपने पास ज़्यादा होता है, जबकि एल्केन का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर RF, RCl, RBr और RI की अगर अपन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो RI का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जबकि अपने पास RF का कम होता है। कारण क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स ही होता है, ठीक है। वैन डर वाल फोर्स होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलिकुलर वेट के। ये आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर। तो मोलिकुलर वेट RI का ज़्यादा है, तो इस वजह से वैन डर वाल फोर्स इसमें ज़्यादा हो जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा। और अगर आपके पास ब्रांच्ड आइसोमर दे रखे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका कम हो गया, इसका और कम हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा क्या होता है अपने पास, जैसे गुंबद जैसा बंध जाता है इसे, ठीक है, स्फेरिकल हो जाता है ना, तो इस वजह से इसमें इंटरेक्शन कम हो जाते हैं, तो कारण यही होता है। और इस वजह से अपने पास N ब्यूटाइल का इसका ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इसका कम और इसका सबसे कम हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डेंसिटी की अगर बात करूं तो ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो जो डेरिवेटिव होते हैं वो वाटर से क्या होते हैं अपने पास, हेवियर होते हैं। RF, RCl, RBr और RI की बात करूं तो RI का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये अपने पास डेंसिटी है वो मोलिकुलर वेट पे ज़्यादा डिपेंड करती है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपने पास है। अब अगर मैं बात करूँ सोल्यूबिलिटी की, तो सोल्यूबिलिटी अपने पास क्या होगी कि ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं तो इस वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CCl4 या एसीटोन, DMSO, उनमें क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। इनफ्लेमेबिलिटी की बात करूं तो हेलो एल्केन क्या होते हैं अपने पास लेस इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी क्या होते हैं, जलने की कैपेसिटी कम रखते हैं कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन,
ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब अगर बात करूँ तो हेलोजन कंटेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेमेबिलिटी कम हो जाती है, ये कारण होता है। तो CH4 में एक भी हेलोजन नहीं है, इसमें एक हो गया, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार, तो हेलोजन कंटेंट बढ़ रहा है तो इन्फ्लेमेबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो CCl4 क्या हो जाएगा, अपने पास बिल्कुल भी आग नहीं पकड़ता, तो इस वजह से फायर एक्सटिंग्विशर में वो क्या होता है, यूज़ होता है। समझ में आ गई बात ये। तो ये हो गया अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। पहले इसको सही ढंग से देखो, नोट करो, उसके बाद अपन चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन की तरफ। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन की तरफ, जिसकी तीन प्रॉपर्टी आपके सिलेबस के अंदर दे रखी है। सबसे पहली है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मोस्ट ऑफ द जो हेलो एरीन्स होती है वो लिक्विड होती है, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनमें जैसे अपने पास ये फ्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है, इसको अपन क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन हो गया। और अगर मैं इसकी बात करूं क्या, ब्रोमोबेंजीन हो गया, और वो क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। तो ये अपने पास क्या हो गए, हेलो एरीन उठा लिया अलग अलग। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो वही निकाला जाएगा भाई, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलिकुलर वेट के। अब मोलिकुलर वेट किसका ज़्यादा होगा, बेंजीन तो सारों में कॉमन है, ठीक है, तो आयोडीन का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन का ज़्यादा हो जाएगा, और कम किसका होगा, फ्लोरोबेंजीन का। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको कवर करनी है। अब अगर मैं यहाँ पे ऑर्थो या फिर ये पैरा पे अगर मैं कुछ ब्रांचिंग कर दूं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया, इस जगह पे मान लो मैंने लगा दिया क्या, कुछ भी मान लो जैसे ब्रोमीन लगा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये क्लोरीन, और इस जगह पे ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, और एक और ले लेता हूँ मैं इसमें, जैसे मान लो यहाँ ब्रोमीन है और इस जगह पे NO2 लगा दिया, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो ब्रोमीन यहाँ पे और NO2 यहाँ पे। अब अगर आपको बोले कि इसमें आप बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा और किसका ज़्यादा होगा, तो अपन को जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर आप देखो तो मोलिकुलर वेट इन दोनों में सेम हो गया, और इनमें भी क्या है, मोलिकुलर वेट सेम हो गया, बस आइसोमर का क्या है यहाँ पे फ़र्क है। ब्रोमीन यहाँ पे क्या ऑर्थो पे जुड़े है और ये पैरा पे जुड़े है, यहाँ पर भी ऑर्थो पे और यहाँ पे पैरा पे। समझ में आ गई बात ये। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑर्थो ब्रोमो, ठीक है, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन की अगर यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा एज कंपेयर टू किसके, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका अपने पास क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप अगर देखो तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। एक तो ये है यहाँ पे कि स्टेबिलिटी भी मिल रही है इसमें, और स्टेबल जो चीज़ होती है वो जल्दी से क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में नहीं दिखती। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें देखो सिमेट्री दिख रही है, एक बढ़िया सिमेट्री मिल रही है आपको, यहाँ पर भी सिमेट्री बढ़िया मिल रही है। तो इनके बीच में क्या होती है, जो क्लोज पैकिंग होती है ना वो एकदम खतरनाक होती है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, क्लोज पैकिंग बहुत बढ़िया होती है, तो इंट्रैक्शन इसके क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनके इंट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से अपने पास क्या होता है, पैरा ब्रोमोक्लोरो बेंजीन का क्या होता है, यहाँ पे अपने पास जो पैरा आइसोमर होते हैं, ठीक है, ऐसे बोल दो कि ऑर्थो आइसोमर होते हैं ना, उनका अपने पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है बजाय किसके, पैरा आइसोमर के। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये और इसमें ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। डेंसिटी की वही बात हो जाएगी भाई, आयोडीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट है वो इसका क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी भाई। मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास का क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा अपन को डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। और सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो वही बात हो जाएगी यहाँ पे कि हेलो एरीन्स होती है वो क्या होती है अपने पास, इनसोल्यूबल इन वाटर होती है। क्यों होती है यहाँ पे वाटर में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाती। या तो ये लिख दो या तो ऐसे लिख दो कि अपने पास इनमें आप क्या देखते हो कि पोलर नेचर इसमें कम होता है और नॉन पोलर देखो ज़्यादा हो गया। इसमें हेलो एरीन में क्या होता है, नॉन पोलर नेचर ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि बेंजीन आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। इसमें तो देखो यहाँ पे डेल माइनस डेल प्लस दिख रहे हैं, तो एक जगह पे आपको पोलरिटी मिल रही है, पर नॉन पोलरिटी देखो बहुत सारी जगहों पे आपको यहाँ पे दिख गई। तो इस वजह से ये क्या होते हैं अपने पास है, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, तो ये तीन हो गए आपके पास है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड सोल्यूबिलिटी। ठीक है, ये तीन आपके कैरेक्टर होते हैं हेलो एरीन्स के। तो ये अपने पास यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।